आज हमारी प्रोग्रेस का डे 30 है और आज हम आपको बताएंगे कि हमने पिछले 30 दिनों में क्या क्या किया है और हमारी प्रोग्रेस क्या है। जहां हमारा टारगेट 5 करोड़ का था, वहां अभी तक हम लोगों ने 5 लाख का काम केवल हासिल किया है, जिसमें से लगभग हम लोग 2.5 लाख का काम कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि हमारी स्टोरी का 1% प्रोग्रेस अभी हमारे पास है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस 100% हमारे साथ लगा हुआ है। ये है मेरी टीम के वो पायदान जो हमारे साथ 0 से शुरू कर रहे हैं। अरे हाय हेलो तो करो भाई, उधर भी कुछ बोलो। तो गाइज शुरू करते हैं अपनी जर्नी को और हम आपको बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमारी क्या क्या प्रोग्रेस रही है। टेक योर सीट्स प्लीज। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक हम लोगों ने जो बिजनेस को लेकर के जो सोचा है, अभी हम उसके बारे में आपको डिटेलिंग में बताएंगे। अभी हमारे पास 3 साइट्स ऐसी हैं जहां पे हमारा काम रनिंग में है। हमारा जो एमएस का काम था लोहे वाला, वो हमारा कम्प्लीटली बंद हो चुका है क्योंकि हमारे एक स्टाफ की जाने की वजह से और पूरे काम को हम लोगों को बंद करना पड़ा। आज हमारा पूरा सामान वहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ गया है क्योंकि वहाँ कोई काम नहीं बचा था। सेकंड साइट हमारी जो है वो एक मैम की है, जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का एक ऑफिस है जिसको हम लोग रेनोवेशन कर रहे हैं। प्लास्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लास्ट लेयर ऑफ वाटर प्रूफिंग हमारी उसमें जाने वाली है। उसके बाद हमारा काम वहाँ से लगभग ख़त्म हो जाएगा। थर्ड हमारी एक साइट है जिसमें हम लोगों का मिसलेनियस वर्क है, जिसको हम लोग टुकड़ों में कर रहे हैं। और यह जो हमारी जो साइट है, यह है अभी लगभग हमारे पास 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। गुड न्यूज़ ये है कि हमारे कुछ ऐसे पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें एक हाइक दे सकता है हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। वो मैं आज डिस्क्लोज नहीं करूँगा। मैं बस आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिजनेस करने वाले हैं और या फिर आप बिजनेस में आपको बहुत आगे जाना है, तो आपको 2 चीज़ें हमेशा माइंड में रखनी होगी। सिंगल आदमी कभी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता, वो केवल जॉब कर सकता है और वहीं पर सेटल हो सकता है। लेकिन अगर आपको बिजनेस बनाना है तो बिजनेस के लिए पूरी एक टीम चाहिए, और टीम आपको कैसे तैयार करनी है ये मैं आपको एक ट्रेडिशन के हिसाब से बताता हूँ। सपोज दैट कि मेरा लक्ष्य रावण को मारना है या मेरा कोई जीत हासिल करनी है, तो सबसे पहले मुझे अपने लिए एक लक्ष्मण की ज़रूरत पड़ने वाली है। आई मीन टू से कि मुझे अपने लिए एक लक्ष्मण चाहिए जो मेरे लिए फुल्ली डेडिकेटेड हो और मेरे लिए मतलब आप सबके लिए भी जो कंधे से कंधा मिला करके चले और आपको कभी पुट अप ना करे। एनी क्वेश्चन, एनी डिटेल्स, एनी डॉक्यूमेंटेशन, एनी प्रूफ, एनी कुछ भी वो आपसे सवाल ना करे, बस आपके साथ चले और ये बोले कि मैं आपके पीछे हूँ, आप चलिए। सेकेंडरी आपका एक पार्ट आता है जहां आपको हनुमान की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, आपके लेबर को मैनेज करने के लिए, आपके किसी भी साइट पे जाने के लिए 24/7 वो आपके लिए डेडिकेटेड हो, जो आपके इस काम में मदद कर सके। उसके बाद जब आप मतलब थोड़ा ग्रो करते हैं, जब आपका एक टर्नओवर अचीव हो जाता है, फिर आपको आपके लिए 5 पायदान की जरूरत होती है, 5 स्टेप्स ऑफ सक्सेस, जिनमें से आपको अगर मैं इस तरीके से लेकर के जाऊं कि हम लोग महाभारत काल के तरीके से अगर बात करें तो अगर कृष्ण को युद्ध जीतना था तो उनको 5 भाइयों की जरूरत थी। जैसे कि अर्जुन की पहले हम बात करें तो लक्ष्य भेदी उससे बेटर कोई हो ही नहीं सकता, भीम से ताकतवर कोई नहीं हो सकता, युधिष्ठिर से ईमानदार कोई नहीं हो सकता, और नकुल सहदेव की अपनी अपनी एक यूएसपी थी जिसके रिगार्डिंग वो लोग बहुत फेमस हैं। और आई मीन टू से कि आपको 5 लोगों को अरेंज करना है अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए, और उन 5 को आपको एक एक डिपार्टमेंट या एक एक क्वेरीज उनको अच्छे से समझा देनी है ताकि वो आपकी कंपनी को अच्छे से समझें और आपके काम को आगे बढ़ाएं। पिछले 30 दिनों में हमने इतना कुछ खोया है, जैसे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड के फादर की तबीयत ख़राब थी, मैंने आपको वीडियो में बताया, वो गांव में शिफ्ट हुआ और चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हुई जो इतनी नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक बंदा और हमारे स्टाफ में आया और एक शादी के लिए घर गया, वापस ही नहीं आया। बात करते हैं 4 लेबर जो हम लोगों ने रखी थी, वो हमारे साथ रही पूरा 1 महीना। उन्होंने अपना पे लिया, अपने घर पहुंची और वहाँ से फिर हमको बोला गया कि वो लोग आएंगे, उनको पैसे चाहिए। हम लोगों ने उनके पैसे ट्रांसफ़र किए, उसके बावजूद भी वो लोग नहीं आए। मैं थोड़ा सा थक गया हूँ तो मैं बैठ जाता हूँ, प्लीज़ गाइस कम विद मी। इधर आ जाओ चेयर लेके। फिर शुरू होता है हमारा एक नया अध्याय। हम लोगों ने जैसे तैसे स्टार्ट किया और हम लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ नहीं छोड़ा अपनी चीज़ों को लेकर के। कौन आया? सामान के साथ अंदर लाओ, उसको वीडियो में लेकर के आना। जब सामान अंदर आए तुम जाओ सामान लेकर आओ, उसको साथ साथ अंदर लेकर के आना। कृष्णा को सामान दिखना चाहिए, मतलब कि हमारा सामान आज वापस आया, वहाँ से हमारा काम बंद हो गया। पीछे से जाना उसके बस। तो सेकेंडरी आवाज़ नहीं,
सेकेंडरी ये चीज़ आती है कि जब हम चीज़ों को कर रहे होते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, आपको उन सब का सामना करना है, डरना नहीं है। इवन आपको सक्सेस होना है तो आपको एक ही चीज़ सक्सेस कर सकती है, और वो है आपका डेडिकेशन और आपका स्ट्रॉन्ग विजन। जितने क्लियर आप अपने माइंड में कंट्रोल करेंगे चीज़ों को कि आपको कोई नहीं हरा सकता, इवन दो आपको ईश्वर भी नहीं हरा सकते। आपको बस अपना डेडिकेशन, समर्पण, अपने काम पे फोकस, अपनी चीज़ों को लेकर के जाना है। आज अगर मैं बात करूं, मेरा जो कॉन्फिडेंस इतना हाई क्यों है, क्योंकि मुझे लग रहा है डे वन जब मैंने इस चैलेंज को लिया तो मैं 99% श्योर था, पर आज मैं 100% श्योर हूँ। बिकॉज मैं जानता हूँ कि ये मुझे ही करना है। टीम मेरे साथ बाद में खड़ी होगी, पहले मुझे खुद को ये विश्वास दिलाना है कि हम इसको कर पाएंगे, और तभी वो चीज़ें हो पाती हैं। यहीं रखो, और यार इधर इधर रखो ना, सामने रखो, वहाँ क्यों घुसा रहे हो बाथरूम में, यहाँ रखो ना। तो चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस होती हैं, चीज़ें मिसमैनेज होती हैं, पर आपको अपने काम पर फोकस करना है और चीज़ों से डरना नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जो सक्सेस हो। ये पूरा सामान जो है वहाँ से आ गया जहाँ हमारा एमएस का काम बंद हुआ है, और ये रिक्शा वाले भैया हम लोग हायर किया इनको, वहाँ से वही सामान लेकर के आए हैं। वेल्डिंग मशीन, गैस का चूल्हा, लेबर का पूरा सामान, गद्दे सब आ गया है। और फाइनली डरने की कोई बात नहीं है, अगर ये काम बंद हुआ तो नया भी शुरू होगा। कहते हैं ना, आपको कहीं से निकलने के लिए कहीं पर जाना होता है, और ऐसे ही आपको जब किसी चीज़ का अंत होता है तभी किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है। यानी कि अंत हमेशा बुरा नहीं होता है, अंत होता है एक नई शुरुआत के लिए, और शायद हमारी वो शुरुआत हो चुकी है। बने रहिए मेरी इस यात्रा में, और प्लीज़ मेरी इस जर्नी को सब्सक्राइब करें। आप अपना काम करो भाई साहब, गद्दे हैं ऊपर, अभी और भी सामान है वहाँ, हाथों को बाहर निकालो, काम पे फोकस करो। सब्सक्राइब कर देना रिक्शा वाले भैया के फ़ोन से, दोनों चैनल्स। वाईफाई दे के कर दो यार, हद है, सब्सक्राइब करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। तो ये हमारी 30 दिन की प्रोग्रेस है। एक काम बंद हुआ लेकिन 2 शुरू होने की पूरी उम्मीद है, और प्लीज़ मेरी इस जर्नी का हिस्सा बने और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें, और देखिए मेरी इस यात्रा को कि हम शून्य टू शिखर कैसे पहुंचते हैं, और करोड़ों लोगों को मोटिवेट करें कि जब आप जीरो पे हों तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन आगे ज़रूर जाएंगे और आगे ज़रूर बढ़ेंगे। अंदर आ जाओ भैया। आपके विजन और मिशन दोनों पर आपका फोकस होना चाहिए। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है, और शून्य टू शिखर एक ऐसी जर्नी है जो करोड़ों लोगों को सीख देने वाली है, और हम आपको बताएंगे कि जीरो से हीरो कैसे बनते हैं। धन्यवाद।